स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर हमारा क्या हो गया था? बड़ी ऊ की मात्रा, है ना। बड़ी ऊ की मात्रा में मैंने कौन से शब्द सिखाए थे? यस, कोई मुझे बताएगा? समृद्धि। यस समृद्धि, बताओ मुझे, बड़े ऊ की मात्रा में मैंने कौन से शब्द सिखाए थे आपको? आपने बड़े ऊ की मात्रा के शब्द बोलो। मैंने कुछ एक आपको दिखाया था, मैंने कुछ तो दिखाया था। वो सब्जी बहुत सबको पसंद है, क्या दिखाया था? याद आ रहा है? समोसा और बटाटा वड़ा पाव में रहता है वो। यस। नो। आलू। हाँ, आलू। अभी याद आया? वड़ा पाव, इसके लिए तो मैंने आपको हिंट दी थी। वड़ा पाव खाते हो ना, उसमें क्या रहता है? हाँ जी, मुझे बहुत ही पसंद है। बहुत पसंद है मुझे। वेरी गुड। तो अभी मुझे आप बताओ, अगर हमने अ से लेके ऊ तक पढ़ा है तो बड़ी ऊ के बाद में क्या आएगा? हाँ, यस, बड़ी ऊ के बाद में कौन सा स्वर आएगा? आपको याद आ रहा है बड़ी कुछ? बाद में हाँ, कोई बात नहीं, आपकी आवाज मेरे तक आ रही नहीं है शायद। चलो हम पूछते हैं अनुग्रह। यस अनुग्रह। अनुग्रह, आप मुझे पूरे स्वर बोलकर दिखाएंगे? अ आ हाँ। ई बोलो। ओ, आ, ई, उ, ऊ, रू, ए, ऐ, ओ, औ, अम, आह। वेरी गुड अनुग्रह, थैंक यू सो मच। देखो अनुग्रह, आपने बड़ी ऊ के बाद में क्या बोला? रू। लेकिन हमें आज जो सीखना है वो हिंदी में उसे क्या कहते हैं? री। क्या कहते हैं? री। थैंक यू, म्यूट योरसेल्फ। चलो, तो हमें आज क्या सीखना है? री की मात्रा। उसे मराठी में रू कहते हैं, लेकिन हिंदी में क्या कहते हैं उसे? री। क्या कहते हैं? री। मेरे पीछे सभी को बोलना है जोर से, री। ओके। चलो, री की मात्रा में क्या क्या आता है देखते हैं। कितने अक्षर वाले शब्द आएंगे? 2 अक्षर, 3 अक्षर, जैसे हमने बाकी मात्राओं में भी सीखे थे। तो उसी तरह री की मात्रा में हम क्या क्या आता है वो सीखते हैं। ओके। री की मात्रा कैसे दी जाती है? री की मात्रा में कितने अक्षर वाले शब्द आते हैं? यस। देखो, आज हम क्या सीखने वाले हैं? री की मात्रा। क्या सीखने वाले हैं? री की मात्रा। और उस री की मात्रा को हम किस तरह दी जाती है? री की मात्रा यहाँ पे देखो, दिख रहा रहेगा आपको, ऐसे दी जाती है। ऐसे छोटा सा सी निकालना है हमें। हर एक व्यंजन के नीचे छोटा सा सी निकालना है। ओके, समझ आ रहा है? जैसे कि हमने हर व्यंजनों को हर मात्रा दी थी, वैसे इस री की मात्रा को भी देना पड़ेगा। तो वो री की मात्रा कैसे देंगे हम? फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे जो ये क है, इस क को हम ऐसा छोटा सा नीचे सी निकालेंगे। ओके, छोटा सी, नॉट बिग सी, एकदम छोटा सी निकालना है। तो उससे क्या बनेगा? री की मात्रा। देखो, फिर से लिखती हूँ मैं, क। इस क को छोटा सी निकालना है तो क्या बनेगा? क्रू। क्री। इसको री की मात्रा दे रहे ना, तो क्री, क्री, ग्री, घ्री, ऐसे। मतलब हम लोग मराठी में क्या बोलते हैं? रू, लेकिन हिंदी में री आ रहा है, तो इसलिए क्री, क्री। ऋषभ। अभी यहाँ पे रुक्ष, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिक्ष। समझ आ रहा है? रिक्ष। हिंदी में उसका उच्चारण अलग होता है। तो आज हम उसका एक छोटा सा वीडियो पहले देखते हैं। ओके, चलो। वेट। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आज हम सीखेंगे री की मात्रा वाले शब्द। तो चलिए शुरू करते हैं। ऋषि, री, शा, शा में छोटी ई की मात्रा, ऋषि। ऋतु, री, ता,
ता में छोटा ऊ की मात्रा ऋतु। मृग, माँ में री की मात्रा ग, मृग। गृह, ग में री की मात्रा ह, गृह। तृण, ता में री की मात्रा ण, तृण। घृत, घ में री की मात्रा त, घृत। नृप, ना में री की मात्रा प, नृप। कृषि, का में री की मात्रा शा में छोटी ई की मात्रा कृषि। मातृ, माँ में आ की मात्रा ता में री की मात्रा मातृ। पितृ, पा में छोटी ई की मात्रा ता में री की मात्रा पितृ। कृषक, का में री की मात्रा कृषक। तो देखो बच्चों, हमने कुछ यहाँ पे छोटे शब्द देखे। ओके, समझ आ रहा है आपको? तो अभी हमने कुछ शब्द देखे, बराबर है ना? तो अभी हम फिर से री की मात्रा की ओर जाते हैं। क्री, क्री, ग्री, घ्री, श्री, श्री, ज्री, मतलब री उच्चारण आना मांगता है। त्रि, अभी मृगी, यहाँ पे मृग हम ऐसे पढ़ेंगे, लेकिन मृग क्या आएगा? मृग। कृपा, कृपान है ना यहाँ पे, तो कृपान। ऐसे आपको उच्चारण री होना मांगता। के मेरे पीछे सभी जन बोलो, क्री, ख्री, ग्री, घ्री, श्री। थोड़ा आपको प्रॉब्लम होएगा उच्चारण में, लेकिन आप कोशिश करेंगे तो जरूर आएगा, क्योंकि यह क्या है? री की मात्रा। क्या है? री। जो हमारे ऋषि होते हैं, ऋषि नहीं बोलेंगे हम, ऋषि मराठी में हो गया ऋषि। जो यहाँ पे रू, इसे रू कहते हैं हम लोग मराठी में, लेकिन हिंदी में क्या आएगा? री। और उसकी मात्रा कैसी है? छोटा सी। तो इसके लिए उच्चारण पे अच्छे से ध्यान देना है आपको। क्री, ख्री, ग्री, घ्री, श्री, श्री, ज्री, जू, ट्री, 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 ड्री। ऐसे मतलब उसमें सब में री लग रहा है ना? ट, ठ, ड, ढ, न में भी री लग रहा है। इसके लिए उसका उच्चारण सही करना है आपको। समझ आ रहा है? हर व्यंजनों को देकर हम क्या बनाते हैं? उनको जोड़कर शब्द बनाते हैं, और शब्दों से ही हम क्या बनाते हैं? वाक्य बनाते हैं। ये सभी में हमने सीखा, अब तक जितनी मात्रा सीखे उसमें सभी में सीखा। तो उसी तरह इनसे भी क्या बनते हैं? कुछ शब्द बनते हैं, और उन्हीं शब्दों से क्या बनता है? वाक्य बनते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो, हर एक शब्दों को, मतलब हर एक पिक्चर्स यहाँ पे जो दिख रहे हैं उसमें अलग अलग नाम है। अभी हम लोग यहाँ पे रिक्शा, क्या है यह? पहला चित्र क्या है? रिक्शा। लेकिन हम लोग रिक्शा बोलते हैं क्या? कभी नहीं, हम लोग पेड़ कहते हैं ना, हम लोग को वो पता नहीं चलता। यहाँ पे देखो ऋषभ, ऋषभ मतलब क्या है? ऑक्स, जो बैल होता है उसे कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है यहाँ पर? मृग, मृग मतलब क्या है? हिरन, है ना? हिरन हमको पता है। यहाँ पे अगला चित्र का क्या है? कृपान, कृपान में क्या आएगा? मतलब जो तलवार वगैरह रहते हैं छोटे से, वो वाला यहाँ पे है। समझ आ रहा है आपको? थोड़ा सा
उच्चारण में प्रॉब्लम सभी को होगा, टेंशन नहीं लेने का है एकदम। मतलब आपको ध्यान से पढ़ेंगे तो खुद से मतलब ऐसे बोलते रहेंगे तो जल्दी आ जाएगा। अगर आप एक बार पढ़कर छोड़ देंगे तो नहीं जमेगा। इसके लिए याद रखना है आपको, उसका उच्चारण करते रहना है। देखो, ऋषभ, ऋषभ, मेरे पीछे बोलो, रिक्ष, रिक्ष, वृक्ष नहीं आएगा, रिक्ष। मृग, 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 मृग नहीं, मृग। कृपान, क्या आएगा, कृपान। क्री बोलेंगे ना हम लोग, क को लगेगा तो क्री, ख को लगेगा तो क्री, ग को लगेगा, री की मात्रा तो ग्री। इसके लिए उच्चारण पे ध्यान दो। री की मात्रा लगाना बहुत इजी है, समझ आ रहा है ना। जिन शब्दों को लगाना है वो इजी है, लेकिन उसका उच्चारण करना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। डरने का नहीं है, आप बार बार बोलते रहेंगे तो आपके मुंह में वह शब्द आपको जम जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। आगे देखो, अभी यहाँ पे कुछ और शब्द है, मेरे पीछे आपको बोलना है, समझ आ रहा है। हमारा मतलब उसमें हमको वो शब्द हमारे मुंह में बैठ जाने चाहिए अच्छे से। इसके लिए मैं बार बार बोल रही हूँ, मेरे पीछे ध्यान से बोलिए। तृण, क्या आएगा यहाँ पे, तृण, त्र को री की मात्रा दिया है, तृण। कृपा, घृणा, घृणा, क्या आएगा, घृणा। मातृ, मातृ। गृह, गृह नहीं आएगा, गृह। यहाँ पे नृप, नृप। यहाँ पे हृदय, हृदय, री, हृदय। यहाँ पे कृपालु, कृपालु, री लगाना है ना, कृपालु। अगेन आई विल रिपीट, मेरे पीछे सभी को बोलना है। तृण, कृपा, घृणा, मातृ, गृह, गृह और नृप। हृदय, हृदय, कृपालु। समझ आ रहा है। इन शब्दों को उच्चारण करो तो आपको जम जाएगा और आएगा। थोड़ा सा प्रॉब्लम होएगा कि टीचर री हमारे मुंह में नहीं जम रहा है, लेकिन वैसे नहीं करना है। आप बोलते रहेंगे तो आपको जल्द से जल्द समझ आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, ये हम लोग बाद में देखते हैं इसके उच्चारण में। देखो, यहाँ पे मैंने कुछ शब्द बताए आपको जिनका अर्थ अलग होता है ना, इसके लिए इनका शब्द लिया है मैंने। ऋषभ, उसको ऑक्स कहते हैं। रिक्शा, ट्री, पेड़, हमने देखा, ठीक है। कृपालु मतलब काइंड हार्ट। ये सब हम बाद में लिखते हैं, पहले मुझे मेरे पीछे यस मेरे पीछे यहाँ पे बोलने आ रहे हैं। आराध्या, यस आराध्या, यस टीचर। चलो तो अभी मेरे साथ बोलने आ रहे हैं, क्या नाम है उनका, लक्ष्य। यस लक्ष्य, यस टीचर। हाँ आप मुझे चलो बोलो, री, हाँ, री, ग्री, ग्री, ग्रू, श्री, श्री, ड्रू, जी, ट्री, ट्रू, ड्री, 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 नी, ट्री, थी, ड्री, ड्री, नी, प्री, फ्री, ब्री, ब्रू, म्री, री, री। यहाँ पे देखो, उस ल, य, र, ल, व में का इस र को नहीं लिखा है, क्यों, तो ऑलरेडी वह री नहीं आएगा यहाँ पे। ओके, समझ आ रहा है। यस, यस, री, श्री, 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 री। वेरी गुड। तो अभी ये म्यूट योरसेल्फ। हेलो टीचर। हाँ वेट वेट,
रुद्रा, टीचर। रुद्रा आप पढ़ो चलो। रुद्रा, यहाँ पे ये क्या आएगा, इसको कैसे उच्चारण करेंगे हम शब्द को, और कितने अक्षर वाला शब्द है बताओ मुझे। 2 अक्षर वाला। हाँ, तो कैसे पढ़ेंगे हम। व जमा क्लू जमा री की मात्रा। क्लू क्या है, क्लू, क्लू मतलब व जमा री की मात्रा जमा श। पढ़ो अभी। व जमा ग्ली जमा री, ग्ली ग्ली नहीं बेटा, री, री की मात्रा जमा श। जमा च हाँ, बराबर क्या आएगा। वृक्ष। यस, वेरी गुड। म्यूट योरसेल्फ और लोअर एंड करना है। यह श्लोक, श्लोक आप मेरे पीछे पढ़ो, क्या आएगा वहां पे। व जमा अ जमा री की मात्रा री की मात्रा जमा श च जमा भ जमा भ बराबर ऋषभ। बराबर ऋषभ। वेरी गुड। ऋषभ, ऋषभ नहीं बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, ऋषभ। और उसका मीनिंग क्या है, ऑक्स, है ना। ऋषभ मतलब क्या है, ऑक्स। ऑक्स। वेरी गुड। म्यूट योरसेल्फ और लोअर एंड करो। जिनका होता है तुरंत लोअर एंड चाहिए मुझे। यस, नेक्स्ट वन इज अर्णव। अर्णव मैंने अनम्यूट किया आपको। यस टीचर। चलो अर्णव आगे का पढ़ो। म जमा म जमा री की मात्रा री की मात्रा जमा ग घ बराबर क्या आएगा, मृग। क्या आएगा, मृग। बोलो, यस बोलो जल्दी, मृग। मृग। यस, उच्चारण उसका अलग होता है, इसके लिए याद रखना है। यस श्रेयस, श्रेयस यस टीचर। बोलो मेरे पूछे। क जमा क जमा री की मात्रा री की मात्रा जमा पा जमा पा जमा न, जमा न तो उसका बराबर क्या आएगा, कृपान। कृपान। वेरी गुड। म्यूट योरसेल्फ और लोअर एंड लेना है। ओके, तो हम लोग ये शब्द पढ़े, देखो रिक्ष, ऋषभ, मृग और कृपान, यह शब्द हमने पढ़े। जैसे हमने बाकी व्यंजनों में कैसे जोड़कर शब्द, अलग कर कर शब्द सीखे थे, तो उसी तरह यहाँ पर भी वैसे ही करना है। तो अभी मैं आपको कुछ बोर्ड पर भी समझा दूंगी, भले आप मतलब जल्दी समझ आएंगे। तो देखो, तो कैसे आएगा, जैसे हमने क लिखेंगे तो क जमा री की मात्रा जमा प जमा आ की मात्रा, तो बराबर क्या बनेगा, कृपा, कृपा। ये कितने अक्षर वाला है, 2 अक्षर वाला। क्यों 2 अक्षर वाला है, कृपा। फिंगर में काउंट करेंगे तो कितने नंबर आए, 2 आए। समझ आ रहा है, ऐसे आपको पढ़ना है और समझना है, अलग कर कर शब्दों को कैसे करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। और एक आपको मैं बताती हूँ, वेट, देखो अभी हमने एक सीखा, अभी जो व जमा री की मात्रा जमा जमा भ, तो क्या आएगा इसका बराबर, ये देखो, री श भ, ऋषभ। ये कितने अक्षर वाला है ऋषभ, 3 अक्षर वाला। क्यों, री श भ, कितने कम नंबर आए, फिंगर्स 3 आए, तो इसके लिए 3 अक्षर वाला। इनमें भी मात्रा लगाकर अलग कर कर लिखना है। समझ आ रहा है आपको, ऋषभ। ओके, तो हम लोग आज क्या सीख रहे हैं, री की मात्रा। वो आपको
कितने कितने अक्षर वाले आते हैं उसमें शब्द मैंने अभी सिखाया, उसको जोड़कर लिखना, अलग कर कर लिखना। तो इन्हीं शब्दों से कुछ क्या आते हैं, वाक्य आते हैं। तो हम उस वाक्य की ओर जाते हैं। ठीक है, तो वाक्य देखते हैं अभी हम पहले, उसके बाद उनके शब्दार्थ देखेंगे। देखो यहाँ पे कुछ वाक्य आए हैं। ओके, तो यहाँ पे ऋषभ टिम्ब टिम्ब चल रहा था। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ, आपको नहीं समझ आएगा स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे क्या आएगा पहले, तृण। तृण मतलब क्या है, घास। तृण, तृण मतलब क्या है, घास। भारत हमारी मातृभूमि है। क्या है, मातृभूमि। ओके, यहाँ पे मातृभूमि आएगा। और अगला क्या है, वह टिम्ब टिम्ब का हल था। वह कृषक का हल था। कृषक मतलब क्या है, किसान। कृषक मतलब क्या है, किसान। और पानी टिम्ब टिम्ब मत कर। पानी टिम्ब टिम्ब मत कर मतलब क्या है, उठा मत कर। उठा मतलब क्या है, वृथा। वृथा, वृथा मतलब क्या है, वेस्ट। वेस्ट मत कर, पानी क्या मत कर, वेस्ट मत कर। वृथा का मतलब क्या है, पानी खर्चा, मतलब ऐसे नहीं कि हम लोग बोलते हैं पानी का नाश मत कर, वेस्ट मत कर, है ना, वो पानी वृथा मत कर। वृथा मतलब क्या है, वेस्ट। ओके,